रिश्तेदारों के ताने, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, तुम शिमला में क्या करते थे, आटा फूकते थे, तुम आटा फूकने के लिए शिमला गए हैं, घर पे रहो क्या। और मेरी 3 बहनें, वो भी वेल एजुकेटेड है, अभी भी कर रही हैं, तो उनका था रिश्तेदारों की कहाँ से क्या कर रहे हैं, थोड़े होते ही तुम लोग जानते होंगे यार, है ना, रिश्तेदार कैसे होते हैं। ओके, तो हो गया नीट, नहीं हुई क्वालिफिकेशन, नहीं हुए क्वालिफाई, नहीं हुआ एग्ज़ाम पास, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ भाई। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, तुम ख़त्म नहीं हुए हो, तुम्हारे पढ़ने की कैपेसिटी ख़त्म नहीं हुई है, तुम ओके हो, तुम्हारी ज़िंदगी ओके है, सब कुछ ओके है। क्या हुआ? 1 साल का ड्रॉप लिया था, 2 साल का ड्रॉप लिया था, 3 साल का ड्रॉप लिया था, नीट नहीं हुआ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ टाइम तक, बाद में छोड़ दो। मैं 3 साल ड्रॉपर हूँ फॉर नीट, आई एम 3 years ड्रॉपर। मुझे हुआ कुछ नहीं हुआ। यहाँ बैठा हूँ, मस्त खा पी रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अपनी फर्दर स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा अगर नीट नहीं हुआ, नीट के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने 1 ड्रॉप लिया, तुमने 2 ड्रॉप लिया, तुमने 3 ड्रॉप लिया, और 3 ड्रॉप के बाद तुम्हारा नहीं हो रहा है, चौथा ड्रॉप लेने की बेवकूफ़ी कभी मत करना। टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं 3 साल ड्रॉप पर हूँ अभी। आज के टाइम पे मैं इतना पछताता हूँ कि अगर मैंने स्टार्टिंग से कुछ करा होता तो आज मैं उस चीज़ की मास्टर्स कर रहा होता। मैं रिसेंट पैरामेडिकल कर रहा हूँ। आज के टाइम पे अगर मैंने स्टार्टिंग से ही पैरामेडिकल करा होता तो अभी के टाइम पे मैं होता इंटर्नशिप कर रहा होता या फिर मैं मास्टर्स कर रहा होता। ये होती है टाइम की वैल्यू। आज के टाइम पे मैं पछताता हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। आज के टाइम पे मैं बहुत पछताता हूँ कि अगर मैंने स्टार्टिंग से पैरामेडिकल चूज़ कर लिया होता या मैंने कुछ स्टार्टिंग से कुछ और कर लिया होता तो मैं आज के टाइम पे कहाँ पे था। अभी मुझे बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा है फॉर फर्स्ट ईयर फॉर पैरामेडिकल। तो टाइम की वैल्यू सबसे पहले तुम जान लो। और यार, नीट के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत तुम लोग को नहीं है। क्यों करना है भाई, क्यों करना है ये सब? 2 साल ड्रॉप करा, 3 साल ड्रॉप करा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्या हो गया? ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है भाई। तुम ओके हो, तुम्हारा फ्यूचर भी ओके, कोई बात नहीं। जो किस्मत में था वो हुआ, तुमने अपनी तरफ से फुल मेहनत करी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी, छोड़ो यार। अगर तुम 1 साल ड्रॉप ले रहे हो और तुम सेकंड ड्रॉप में फिर से तुमने लिया और थर्ड ड्रॉप तभी लो, या फिर 1 ड्रॉप के बाद नेक्स्ट ड्रॉप तब लो, अगर तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है, वो कैपेसिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं ये मतलब नेक्स्ट टाइम मैं फाड़ ही दूंगा, तब नेक्स्ट ड्रॉप लो। मस्ती मस्ती में ड्रॉप नहीं लो। मैं 3 साल ड्रॉप पर हूँ, मैं तुम्हें अपनी कहानी शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कैसे हो, मैंने क्या क्या कर रखा है, ताकि तुम लोग को भी थोड़ा सा वो एक मोटिवेशन से मिले कि नहीं यार, इस बंदे ने भी इतना कुछ करा है, अभी भी ये कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नीट नहीं हुआ है, नीट के पीछे ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मत, तुमने 1 साल ड्रॉप लिया था, ठीक है, छोड़ दो। अगला ड्रॉप तब लेना अगर तुम्हारे मन में ये है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और तुम सच में कर सकते हो, तब लो भाई। अदरवाइज टाइम इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें उस टाइम पता चलेगा। मैं बहुत पछता रहा हूँ अभी के टाइम पे। और नीट के अलावा बहुत स्कोप है मेडिकल में, बहुत 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 सारे स्कोप है मेडिकल में नीट के अलावा, ठीक है। पहला स्कोप पैरामेडिकल, तुम पैरामेडिकल कर सकते हो, तुम गवर्नमेंट कर सकते हो, तुम प्राइवेट कर सकते हो, उतना एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा स्कोप, तुम फार्मेसी कर सकते हो, तुम बी फार्मेसी कर सकते हो, तुम डी फार्मेसी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट तुम अगर कहीं बी फार्मेसी करने के बाद कहीं शॉप में काम कर रहे हो, 15,000 सैलरी बड़े आराम से मिल जाती है, और बाद में वो इंक्रीमेंट वो कर देते हैं शॉप वाले भी, ठीक है। तुम सरकारी के लिए उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, अपनी शॉप तुम खोल सकते हो, ठीक है। तुम हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, तुम एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हो, तुम लोग नेचुरल फार्मिंग का कोर्स कर सकते हो, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो भाई। तुम लोग वेटनरी कर सकते हो, तुम लोग बीवीएससी कर सकते हो, अगर तुम्हारे उतने से मार्क्स आए होंगे तुम डेंटल कर सकते हो। मतलब इतने स्कोप है। ये मैंने स्कोप आई थिंक अभी 50% से भी कम बोले, इतने ज़्यादा स्कोप है आफ्टर नीट के बाद भी। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि नीट के पीछे ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे अंदर कैलिबर है कि इस बार नहीं तो अगली बार मैं करूँगा, तब करो। अगर कोई 3 ड्रॉप वाला है, छोड़ दो। 2 ड्रॉप वाला है, छोड़ दो। 2 ड्रॉप में कुछ नहीं हुआ, 3 ड्रॉप में तुम कैसे फाड़ लोगे यार? ठीक है, तुमने 3 ड्रॉप में फाड़ लिया, बट टाइम की वैल्यू इज़ नेक्स्ट लेवल।
टाइम कहाँ पे कितना होता है वो देखो, ठीक है। स्कोप मैंने तुम्हें बता दिए। अगर तुम लोग ये चाह रहे हो कि हमने डॉक्टर बनना है या हमने MBBS करनी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इंडिया में बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा एक अच्छा स्कोर बन रहा है, सरकारी में नहीं हो रहा है बट प्राइवेट के लिए अच्छा स्कोर बन रहा है, जाओ। तुम अगर अपने स्टेट के अंदर ही करोगे तो तुम्हें स्टेट कोटा लगेगा। आई एम फ्रॉम हिमाचल। हिमाचल में कॉलेज है जहाँ से भी मैं पढ़ रहा हूँ रिसेंटली। ये कॉलेज ऐसा है, अगर यहाँ पे तुम्हारे एक अच्छे मार्क्स आए हैं नीट में, यहाँ पे तुम एक ठीक से प्राइस में कर सकते हैं MBBS। उससे भी कम प्राइस में तुमने करना है, 25-30 लाख में तुमने MBBS करनी है, फ़ौरन जाओ MBBS करो, बात खत्म। अगर MBBS का कीड़ा इतना है कि करना है तो 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 ये करो फिर, बट फॉर नीट टाइम वेस्ट मत करो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि टाइम की वैल्यू नेक्स्ट लेवल होती है। पैसा है तो प्राइवेट करो, नहीं है तो नीट की तैयारी तुमने कर दी है, तुमको पता है हम कितना पानी में है, कितने हम बाहर हैं, हम कितना कर सकते हैं। मत इसके पीछे ना सुसाइड करो, ना डिप्रेशन की ज़रूरत है, ना एंग्जाइटी की ज़रूरत है। आई नो वेरी वेल कि होता है, मेरे साथ हुआ है। मैं तुम्हें अपनी कहानी शेयर करता हूँ। मेरी +2 2021 में हो गई है, आजकल 2025 चल रहा है। मैं अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज में, बैचलर डिग्री के लिए, ठीक है। मैं पैरामेडिकल कर रहा हूँ, BSc डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मेरी 2021 में +2 हुई, मैं कोरोना का स्टूडेंट हूँ, कोरोना बैच का हूँ। हमारा पहला पेपर था इंग्लिश का। तो आफ्टर दैट सारे दोस्त ग्राउंड में इकट्ठे हो रखे थे इंग्लिश के पेपर के बाद। वो बोलने लगे कि हमने नीट के लिए क्रैश कोर्स लेना है। मुझे नहीं पता था नीट क्या होता है, मुझे नहीं पता था क्रैश कोर्स क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होता है ये। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे वैसे से डॉक्टर लगते हैं वो सो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी कर लूँगा ये चीज़, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा जो पेपर्स हैं वो कैंसिल हो गए और हम प्रमोट हो गए। फिर आई थिंक मार्च की स्टार्टिंग में हम लोग घर से चले गए क्रैश कोर्स करने, और वो क्रैश कोर्स हमने 1-1.5 महीना करा, ठीक है। मुझे नहीं पता था +1 के सिलेबस के बारे में, मुझे नहीं पता था +2 के सिलेबस के बारे में, क्योंकि दोनों क्लासेस लॉकडाउन में चली गई है पूरी तरह। हमने कुछ नहीं पढ़ा +1-2 में। हम घर से क्रैश कोर्स करने गए, ठीक है। आफ्टर दैट 1.5 महीने बाद मैंने घर कॉल करा वापस पापा को कि मेरे से ये नहीं होता है, क्योंकि क्रैश कोर्स में ऐसा हो कि तुम लोग 3-3 चैप्टर एक साथ तुमको करने पड़ते हैं। मैंने वापस पापा को कॉल करा कि मेरे से नहीं होगा, मैं घर वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं अब घर वापस गया, मैंने अपने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ली। मैं 2 साल मैंने नीट के लिए ड्रॉप ले रखा है, 1 साल मैं डिग्री कॉलेज में जा रखा हूँ BSc करके, ठीक है। मैंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ली और मैं अपने डिग्री कॉलेज में गया। स्टार्टिंग के 6 महीने मुझे ठीक लगा कि ठीक चला, सिस्टम ठीक चला। आफ्टर 6 मंथ्स मुझे फील हुआ कि मैं डिग्री कॉलेज बर्बाद होने के लिए आ गया हूँ। ना ही उस चीज़ का कोई फ़ायदा, ना ही कॉलेज में कोई स्टडी चल रही उस टाइप की, ना ही कुछ प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अगर कोई टीचर आ रहा है तो हफ्ते में 1 बार क्लास लेने आ रहा है और 3-4 चैप्टर एक बार पढ़ा रहा है। नॉट वर्थ इट, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे एक चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि मैं फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ दूंगा, डिग्री कॉलेज। मैंने छोड़ दिया। फर्स्ट ईयर के मैंने प्रैक्टिकल्स दिए, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आ गया, आई एम पास्ड। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, घर वालों को बोल दिया कि मैंने नहीं करना कॉलेज, अब मुझे नीट ही करना है। घर से वो ज़िद आ गई कि मुझे अब नीट ही करना है। और मैं उस टाइम बहुत मोटिवेशन में था। जब मैं नीट के लिए सोच रहा था, बहुत था कि मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि कोई सोच नहीं सकता है। घर वाले नहीं माने भाई, रोया धोया, बहुत कुछ करा, तब जाके घर वाले माने। क्योंकि घर वाले भी अपनी जगह सही थे कि इसने 1 साल तो कॉलेज चले गया है तो वो साल तो बर्बाद हो जाएगी उसकी। मैं बहुत रोया कि मुझे नीट करना है, मुझे कोचिंग करनी है। ठीक है, घर वाले मान गए, घर वाले मुझे नीट के लिए भेज दिया कि जा। स्टार्टिंग डेज जो नीट का था उसमें +1 का सिलेबस था, ठीक है, कोचिंग का, और वो मुझे आता था मीन्स ईजी था। और मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में बड़े इजीली कर पा रहा था कि ठीक है। और सबसे पहली बात, फिर फर्स्ट ईयर में पहली साल कोचिंग जब मैंने करी,
पहली साल मुझे आई थिंक सो सिलेबस समझने में ही लग गया कि +1 2 का सिलेबस क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था +1 2 का सिलेबस क्या है, क्योंकि हमारा लॉकडाउन में चले गया पूरा +1 2। ठीक है। आफ्टर दैट फर्स्ट जब मैंने पहले साल का अपना नीट दिया, मैंने वो मस्ती मस्ती में दी। मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा और मुझे सेकंड ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, मुझे पता था। मैं गया, एग्ज़ाम दिया, खुशी खुशी एग्ज़ाम दिया, वापस घर आया। ठीक है। और वापस जब घर आया, मैंने घर में बोल दिया कि मेरा नहीं होगा, मुझे सेकंड ड्रॉप लेना है। घर वाले मानेंगे चल ठीक है, 1 2 ड्रॉप लगते हैं नीट में। घर में रहा, 2 3 महीने मौज मस्ती करी, वापस शिमला आया, इंस्टीट्यूट चेंज करा और ढूंढने लगा इंस्टीट्यूट्स। एंड एक मैंने फिर एडमिशन ली एट द एंड, वहाँ गया और सेकंड ईयर था वो मेरा नीट की कोचिंग का। मेरा था कि इस बार मैंने फाड़ना है भाई, नीट के साथ पढ़ना है। स्टार्टिंग के 2 3 महीने बहुत पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से टेस्ट दिए, सब कुछ ठीक करा। बीच में जब थोड़ा सा बीच वाला गैप आता है, सर्दी का गैप आता है, अक्टूबर नवंबर के बाद, क्या रहा कि मैं तो ड्रॉपर हूँ, सेकंड ईयर ड्रॉपर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ रिकवर कर लूँगा। मस्ती मार ली, फैब तक मस्ती मार ली, घूमे फिर मौज मस्ती कर दोस्तों के साथ। फैब के एंडिंग में याद आ रहा है कि भाई एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है नीट का, और मई में एग्ज़ाम था, 4 मई को 2024 का एग्ज़ाम। ठीक है, 2024 एग्ज़ाम था 4 मई को, और हम लोग उसके बाद मैं सीरियस हो गया स्टडी के लिए। फैब के एंडिंग से अप्रैल तक बहुत पढ़ा, इन 3 महीने बहुत पढ़ा, लाइब्रेरी के बहुत पढ़ा। एग्ज़ाम देने गया, सबसे पहले पेपर देखा, लिटिल बिट फिज़िक्स थोड़ी सी ट्रिकी आ रखी थी। मैंने कहा ठीक है, बायो बहुत ईजी था, केमिस्ट्री थोड़ी सी थी, बट फिज़िक्स थोड़ी सी ट्रिकी थी। स्टार्टिंग में जब मैंने पूरा पेपर देखा, मेरी फट के हाथ में आ गई कि मेरा नहीं होगा, बट मैं जैसे जैसे करता जा रहा था ईजी होता जा रहा था। जैसे बायो मैंने बायो आई थिंक हार्डली 40 मिनट्स में कर ली थी कंप्लीट। मैंने 40 मिनट्स में बायो फाड़ दी थी। आफ्टर दैट केमिस्ट्री करा, आफ्टर फिजिक्स करी। जब मैंने फिज़िक्स करी, मैंने गिव अप कर लिया कि मेरा नहीं होगा इस बार भी नीट, कि नहीं होगा भाई, छोड़, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट बाहर तो वो दिखा रहा था मैं कि नहीं होगा, छोड़ क्या होगा, बट जो अंदर चल रहा था वो तो मैं ही जानता हूँ। नीट का एग्ज़ाम दिया, फिर मुझे था कि मेरे 50% हो सकते, 50% नहीं हो सकते। मैं अपने घर वापस आया, थोड़ा बहुत मैंने आंसर की चेक करी, नहीं हो रहा था। और उस नीट के 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था सोलन में, एक यूनिवर्सिटी है YSP यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर के लिए मेरा एग्ज़ाम था, वो मैंने भर रखा था। वो मेरा नीट के 1 महीने बाद था, 4 मई को नीट का एग्ज़ाम था आई थिंक, और मई जून 7 8 जून को उसका एग्ज़ाम था हॉर्टिकल्चर का। मैं घर गया, अपने शिमला से मैं अपने घर गया, और मैं एक बायो की बुक घर ले गया। ठीक है, और बायो की बुक घर ले गया, और वो बुक मैंने नहीं खोली पूरे मंथ। जैसे कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे आज याद आ रहा है कि मेरा एग्ज़ाम भी है, मुझे नहीं पता पूरे महीने मैं घर में मस्ती में था, और मैं अगले दिन एग्ज़ाम देने गया बिना पढ़े, और मैंने वो एग्ज़ाम फाड़ लिया। आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट, बट अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, बट मैं क्वालिफाइड था। नीट का जब मैं घर गया, मैं तुम्हें बताता हूँ, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है। जैसे मैं घर गया, फट गई। घर वालों को क्या बोलूँगा, घर वालों ने बोल दिया कि इस बार मुश्किल है, और मेरे मन में जो चल रहा था कि मैं अब क्या करूँ। जब मैं घर गया, 5 मई को मैं घर गया, तो 8 9 मई तक दिमाग में रात दिन ये चल रहा था कि मैं अब क्या करूँ। मैं नहीं हूँ इस टाइम, डिग्री कॉलेज जाने लायक भी नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ अभी किसी लायक। मैं क्या करूँ तो करूँ, मैं क्या करूँ। फिर मतलब दिमाग में चला रहा यार कि मैं अब क्या करूँगा, पैरामेडिकल, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैंने लास्ट में अपने दिमाग में एक चीज़ सोच ली थी कि मैं बी फार्मेसी करूँगा, कहीं पे शॉप में काम कर लूँगा, 10 15 हज़ार तो मिल ही जाएगा। एट द एंड मैंने अपने दिमाग में यही सोच लिया कि मेरा यही ऑप्शन है, अब 2 साल की बी फार्मेसी करूँगा, या चीज़ नहीं होती है वो मैं करूँगा, और मैं शॉप में काम कर लूँगा। और ठीक था। फिर जब मेरा हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम
जैसे हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम दे के मैं वापस घर आया, नेक्स्ट डे उसके आंसर की आ गई और मैंने आंसर की के साथ मैच किया, आई एम क्वालिफाइड। वहाँ पे मैं खुश था। मैंने कहा ठीक है, मैं अब यही करूँगा, अब हॉर्टिकल्चर करूँगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम फाड़ लिया। मैं काउंसलिंग के लिए गया वाईएसपी यूनिवर्सिटी, मेरी काउंसलिंग होगी, मेरी सीट सिलेक्ट होगी, ठीक है। सीट के बाद मैं घर गया और घर में जब मैं वापस गया, उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, मुझे नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना हॉर्टिकल्चर, मुझे कुछ मेडिकल फील्ड में ही करना है। और जितनी फ़ीस हॉर्टिकल्चर की थी उतनी फ़ीस ही पैरामेडिकल की थी। मैंने हॉर्टिकल्चर छोड़ा, मैंने पैरामेडिकल चूज़ करा, घर वालों को बहुत मना के। अभी मैं पैरामेडिकल कर रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जो कि हिमाचल में है, ठीक है। फिर जब मैं घर गया आफ्टर नीट, भाई जो घर वालों के, चलो घर वालों ने उतने ताने नहीं दिए भाई, वो समझ सकते हैं कि ठीक है सबका IQ लेवल सेम नहीं होता है, बट थोड़ा उन्होंने बोला कि यार टाइम तो वेस्ट हो गया भाई। रिश्तेदारों के ताने, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, तुम शिमला में क्या करते थे, आटा फूकते थे, तुम आटा फूकने के लिए शिमला गए हैं, घर पे रहो क्या। और मेरी 3 बहनें, वो वेल एजुकेटेड है, अभी भी कर रही हैं, तो उनका था रिश्तेदारों की कहाँ से क्या कर रहे हैं, थोड़े होते हैं, यू नो, तुम लोग जानते होंगे यार, है ना, रिश्तेदार कैसे होते हैं। कुछ मेरे दोस्त थे जो कि अभी आज के टाइम पे मास्टर्स कर रहे हैं, भाई कि क्या हुआ नीट का, कैसे कैसे। कुछ बाकी फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, बाहर के फ्रेंड्स थे कि भाई नहीं हुआ नीट, मतलब चारों तरफ से ये था कि भाई नीट 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 हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या। बहुत डिप्रेशन होता है भाई, बहुत डिप्रेशन होता है। मैं नहीं समझ पा रहा था मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मैं ठीक था, खुद से मैं ठीक था। फिर मैंने खुद से सोच लिया कि भाई छोड़, नीट हो गया, हो गया। हाँ, स्टार्टिंग के 4 दिन नीट के बाद मुझे मेरी फट गई थी भाई। आफ्टर दैट मैं था कि नीट हो गया, हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लाइफ बर्बाद नहीं हुई है। ना मेरे दिमाग में सुसाइड थॉट्स आए, ना मेरे दिमाग में कुछ आया, क्योंकि सबसे मेन बात, मुझे घर वालों ने डिप्रेस नहीं करा। घर वालों ने मुझे रखा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ बस। अगर घर वालों, मेन घर वाला का रोल रहता है, घर वाले तुम्हें बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया, सब कुछ ओके होता है। घर वाले ही अगर डिप्रेस करते तो तुम्हारा जो डिप्रेशन लेवल वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, ठीक है। तो भाई देखो, तुम मेरी स्टोरी समझो, मैं 3 साल ड्रॉपर हूँ, कुछ नहीं हो मेरी ज़िंदगी को भाई, वेल सेटल चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है। पैरामेडिकल कोर्स चल रहा है, 3.5 साल का कोर्स है, ख़त्म होगा, एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी अगर नीट कर रहे हो ना भाई, नहीं हुआ, फेल हो गए हो, छोड़ो, छोड़ो मेरे भाई, छोड़ो। क्यों क्यों होना है इसके पीछे पागल। सब डॉक्टर नहीं लगेंगे भाई, सब डॉक्टर नहीं लगेंगे। भगवान ने हर एक बंदे के लिए पर्टिकुलर कोई चीज़ सोची है, तो वही होता है। और पिछले 2-3 सालों से मैंने क्या सोच रखा दिमाग में कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ अगर कोई चीज़ होती है, तुम्हें वो चीज़ बुरी लगती है और बुरा लगता है कि क्यों हो रही है, बट बाद में जब वो चीज़ अच्छे बन के आती है, तब पता लगता है कि नहीं ठीक है भाई, अच्छी हो रही थी ये चीज़ तो। और मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करता हूँ भाई, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा ना कहीं नीट सिलेक्शन, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तुम 1 साल ड्रॉपर हो, 2 साल ड्रॉपर हो, नेक्स्ट ड्रॉप तभी लो अगर तुम में पूरा कैलिबर है फाड़ने का, तब, अदरवाइज मत लेना। 1 साल ड्रॉपर हो, अगली साल कोशिश करो, उसका कोशिश करो कि अगर तुमने अपना ड्रॉप स्टॉप करना है, कि मैंने ड्रॉप नहीं करना है, उसके बाद कोशिश करो कि तुम कहीं ना कहीं कॉलेज में फंस जाओ। चाहे तुम बी फार्मेसी कर रहे हो, चाहे तुम पैरामेडिकल कर रहे हो, चाहे लड़के नर्सिंग कर रही है, कुछ भी कर रहे हैं ना भाई, कॉलेज में फंसो। टाइम, मेन चीज़ टाइम। मैं बहुत पछता गया हूँ टाइमिंग के साथ भाई। आज के टाइम पे मैं मास्टर कर रहा होता, या आज के टाइम पे इंटर्नशिप कर, मैं जॉब कर रहा होता, तो सोचो कहाँ पे 2021 में मैं फर्स्ट ईयर में होता और मैं अभी 2025 में फर्स्ट ईयर पे हूँ। डिफरेंस सोचो भाई, टाइम का डिफरेंस सोचो। और ये चीज़ आज में मेरी बहुत बचती है, आज भी मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत बचती है। कभी अगर दिमाग में याद आता है कि मैं 3 साल ड्रॉपर और मुझे मेरी आज तक मास्टर्स में स्टार्ट होता, मास्टर्स पढ़ रहा होता आज के टाइम पे, जब ये चीज़ दिमाग में हिट करती है ना भाई, एक झटका सा लग जाता है, मैं सच बताता हूँ। तो मेरा यही कहना है, टाइम वेस्ट मत करो, नीट पागल मत हो भाई। कैलिबर है फाड़ने का, ड्रॉप तब लो, नहीं है छोड़ो,
उतना ईजी भी नहीं है नीट की जितना तुम सोच रहे हो। था 25 का एग्ज़ाम काफ़ी टफ था, मैं मानता हूँ भाई टफ था, बट छोड़ो कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई। 3-3 साल ड्रॉपर, मेरे एक दोस्त है 4-4 साल ड्रॉपर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कहीं कॉलेज में फंस जाओ भाई, नीट के पीछे मत हो पागल हो, मत पागल हो। अगर तुम्हारी बैक अच्छी है, अच्छी खासी इनकम है भाई, प्राइवेट कॉलेज से नीट वो MBBS कर लो, बात ख़त्म। तो मेरा यही मोटिव था वीडियो बनाने का कि भाई नीट के पीछे पागल मत हो। अपनी स्टोरी मुझे शेयर करनी थी कि मेरे साथ भी ये सब हो रखा है, क्योंकि काफ़ी लोग इससे रिलेट भी कर पाते हैं, काफ़ी फ्रेशर्स इससे सीख भी पाते हैं कि बंदे ने अगर इतना कुछ करा है तो बंदे की लाइफ नॉर्मल चल रही है। भाई मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही है, आई एम ओके, मेरी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, पढ़ाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, मज़े चल रहे हैं भाई, सही है ज़िंदगी। तो नीट के पीछे भाई अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो, नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं फंस जाओ और स्टडी करो, फर्दर स्टडी करो, और चलो भाई ध्यान रखो।